एक दो तीन चार पाँच। ओह हाय, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी श्वेता। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी अगर आप एक साइकोलॉजी टीचर बनते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी होने वाली है इन दैट केस। ठीक है, सो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहले मैं बताऊंगी कि अगर आप साइकोलॉजी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, किस तरीके से आप एक साइकोलॉजी टीचर बन सकते हैं और व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट। यूजुअली क्या होता है ना कि जब हम कॉलेज से या अपने मास्टर्स करने के बाद बाहर निकलते हैं तो हमारा जो एम्बिशंस होते हैं ना वो मोस्टली काउंसलिंग की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, बट लेट मी टेल यू गाइस, टीचिंग में एक बेटर और स्टेबल सैलरी आपको मिलती है कंपेयर टू काउंसलिंग प्रोफेशन। ठीक है, वहां पे क्या होता है ना, आपकी जो सैलरी होती है ना वो काफी ज्यादा इरेटिक होती है, काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट होती है, काफी ज्यादा उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स रहते हैं बेस्ड ऑन आपने कितने क्लाइंट्स देखे क्या नहीं देखे। वेयर एज अगर आप एक साइकोलॉजी टीचर बनते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है उसके अंदर काफी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, आपके प्रोफेशन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एंड एट द सेम टाइम आप उन सभी यंग जनरेशंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आई एम श्योर इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि आई माई सेल्फ हैव बीन अ साइकोलॉजी टीचर। इनफैक्ट आई स्टिल एम अ साइकोलॉजी टीचर। ट्रस्ट मी गाइज, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम नए बच्चों के साथ काम करते हैं, हर साल 11th and 12th के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको अपने टॉपिक से रिलेट करवाते हैं, उन्हें समझाते हैं हाउ इज इट रिलेटेड एंड एवरीथिंग। ओके, मूविंग ऑन टू कि आप एक साइकोलॉजी टीचर किस तरीके से बन सकते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता है बाय नाउ कि एक साइकोलॉजी टीचर बनने के लिए आपको बीएड की क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद माय टीचिंग प्रोफेशन, मुझे ये नहीं पता था कि पढ़ाने के लिए मुझे बीएड डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो आई स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2013 एंड सिंस देन आई एम एसोसिएटेड इन द फील्ड। तो व्हेन आई स्टार्टेड मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट आई डिड माई बीएड व्हाइल आई वाज टीचिंग इन द स्कूल। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही इट वाज अ बिग टास्क फॉर मी, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी। दो मैं ये काम आज भी कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी पीएचडी आज भी कर रही हूँ, बट स्टिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज मोर डिफिकल्ट। बहुत ही ज़्यादा मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था बिकॉज अटेंडिंग द क्लासेस, कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स। तो जस्ट इन केस इफ दैट इज द आइडिया देयर इन योर हेड, मेक श्योर कि आप अपनी बीएड की क्वालिफिकेशन को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आज भी ऐसे साइकोलॉजी टीचर्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है जिनके पास बीएड की क्वालिफिकेशन है। एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस इट इज मैंडेटरी फॉर अ टीचर टू हैव बीएड। अगर आप आईबी आईसीएसई में जा रहे हैं तो आईसीएसई अगेन इट्स अ मैंडेटरी रूल फॉर यू टू हैव अ बीएड, बट आईबी के अंदर ये एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो IB not a mandatory qualification, but if it's ICSE or CBSE board, BEd is a mandatory qualification for everybody who's trying to become a psychology teacher. So, अगली बात मैं ये बताऊंगी आपको कि अगर आप एक साइकोलॉजी टीचर बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। ठीक है, और वो सैलरी कहाँ तक जा सकती है। अच्छा, आपकी जो सैलरी है ना उस पर फ़र्क आ जाता है कि आप कौन सी सिटी में काम कर रहे हैं। अगर आप जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम कर रहे हैं, आप ए लेवल वाली सिटीज़ में काम कर रहे हैं या उससे कम छोटी सिटीज़ में काम कर रहे हैं या स्मॉल टाउन में काम कर रहे हैं, तो इन सभी लेवल्स में आपकी जो सैलरी है ना वो वेरी करेगी। एज अ स्टार्टर ऑफ कोर्स एंड एक्सपीरियंस वालों की भी सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी जो आपको बताने वाली हूँ वो है कि अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेस्ड आउट हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, और अगर आप छोटे टाउन्स में जाते जाएंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक पहुँच सकती है उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को इन माई वीडियो आने वाले और थोड़े समय में ये बताने वाली हूँ। ठीक है, सो इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड यू आर अ साइकोलॉजी टीचर आउट देयर, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी दैट कैन बी फ्रॉम 35 to 40,000। ठीक है, आज की डेट में अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं ना गाइस, तो आपको 35 से 40 हज़ार रुपए तक की सैलरी जो है एक स्टार्टिंग सैलरी के रूप में मिलती है अगर आप एक मेन सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी का पार्ट हैं तो। और वहीं अगर आप एक एक्सपीरियंस टीचर हैं तो आपकी सैलरी
50, 60, 70, 80, इनफैक्ट 90,000 तक भी जा सकती है। बट 90,000 होता है तब जब आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं, आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, आप स्कूल के लिए और एक अच्छा एसेट बन सकते हैं, और अगर आप ऑफ कोर्स बिग सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इज what up to 90 grands you can make in a month if you are associated in a private school in a metropolitan city। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की, या अगर मैं बात करूँ उन स्कूल्स की जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग से वो रन हो रहे हैं, तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि एज पर द 7th पे कमीशन टीचर्स आज की डेट में 1 लाख से ज़्यादा सैलरी भी ले रहे हैं, जो कि सिर्फ 11th और 12th को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर एक विद टाइम एंड विद years you spend in the organization आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, और इस तरीके से आज की डेट में जो टीचर्स जिनको 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है वो more than 1 लाख की सैलरी क्रैक कर चुके हैं। Yes, you heard me absolutely right. 1 lakh salary, guys. Imagine just a psychology teacher and 1 lakh salary. बात की जाए स्मॉल टाउन्स की, तो वहां पर आप सैलरी ले सकते हैं 15 से 25 हज़ार के बीच में। ऑलराइट, सो दिस इज गोना बी योर स्टार्टिंग सैलरी इफ यू आर वर्किंग एज अ पीजीटी साइकोलॉजी, या आप 11th और 12th के लिए साइकोलॉजी टीचर के रूप में असाइन किए गए हैं तो। और अगर आप एक एक्सपीरियंस टीचर है, यानी कि आपको 4-5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी एक स्मॉल टाउन में 35,000 तक या 40,000 तक पहुंच जाती है। इससे ज़्यादा स्मॉल टाउन में मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की जो फीस होती है ना, वो भी उतनी नहीं होती है, इसलिए स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पाते आपको एक एक्सपेंसिव टीचर के रूप में हायर करने के लिए। सो this is the salary detail of a psychology teacher. It is a wonderful profession, guys. Let me tell you, as a psychology teacher, I have had a beautiful experience working with all of those young energies, all of those young brains. It's so nice to shape them. I would definitely recommend, मैं आपको बहुत highly recommend करूँगी कि आप बिल्कुल कोशिश करिए कि एक psychology teacher बने। बहुत ही मज़ा आता है उन बच्चों के साथ काम करके, and at the same time आप उन्हें सही गाइड करते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं, and this definitely is not a very bad and this definitely is a very well paid profession. I'm sure आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उन सारी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता रहे, एंड यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ माई वीडियोज। टेक केयर गाइस, बाय।